आज जो कवर करने जा रहे हैं वो 23 अगस्त 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, उसका पार्ट नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लगातार जितने भी पेपर हुए हैं, आपके 9 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। ये 10वां पेपर आपका चल रहा है। सभी की सभी को हम कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि इसके बाद आप भावनाओं में खोने वाले हैं, क्योंकि इतने अच्छे से सोल्यूशन मिलने वाला है अभी तक आपको पूरे के पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। यदि 2/√2 2a/√2 बराबर 2√2 दे रखा है तो ए का मान ज्ञात करना है। तो इस 2 से हमने इस 2 को कैंसिल कर दिया और √2 का √2 में गुणा किया तो निकल कर आएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, 2 निकल कर आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी पर दे रखा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 5m, ये मल्टीप्लाई दे रखा है जबकि यहाँ डिवाइड है, तो ये डिवाइड दे रखा है और 5 की पावर -3, ये मिस्टेक लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, और 5 की पावर 5। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है m का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा 5m, इसको जब इधर भेजेंगे ये भाग में है, इधर आते ही गुणा में हो जाएगा, तो 5 की पावर 5 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 की पावर -3। आपको पता है आधार में आपकी जो होता है सब घातों, अगर आधार एक जैसे हों तो घातों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ देखा आपने गुणा के अंदर आधार एक जैसे हैं तो घातों को जोड़ दिया। 5 की पावर m, ये m है पावर में, यहाँ पर भी नहीं है, पावर में है। इनको आपने सॉल्व किया तो ये आएगा क्या आपका 5m - 3। जब सॉल्व किया तो m का वैल्यू जो है 5 में से 3 गया, कितना निकल कर आया? 2। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन पे है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इस बुक के अंदर मिसप्रिंट दे रखा है, जब आप इसका ओरिजिनल पेपर देखेंगे तो उसमें ये पावर में दे रखा है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मोटर फैक्ट्री में एक वर्ष में 5 तरह के वाहनों का उत्पादन किया जाता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से दे रखा है। ये पाई चार्ट के रूप में, यानी इसको इसने टेबल बना करके दे रखा है, पाई चार्ट लिखा हुआ है। हमें ये पता करना है कि वैन के लिए क्या कोण होगा। देखिए सब हम जानते हैं कि टोटल जो कोण बनता है 360 डिग्री का बनता है। इन सब का हम सम कर लेते हैं, ये निकल कर आएगा हमारा कितना? 12,000। तो 12,000 ही आ गया और हमें वैल्यू किसकी निकालना है? 800 की। तो आपने लिखा 800 गुणा 360, क्योंकि टोटल कितना है? 360 है। इसके अंदर डिवाइड कर दिया हमने कितने का? 12,000 का, क्योंकि 12,000 किसके बराबर? 360 के। और कोण कितने का निकालना है हमें? केवल 800 का। सॉल्व कर देते हैं इसे हम। ये आपका 0 से 0 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 12 से कैंसिल किया, चला गया कितनी बार? 12 × 36, 3 का 8 का 3 गुना कर दिया 24। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 24 डिग्री। तो वैन के लिए जो कोण बनेगा वो 24 डिग्री का एंगल आपका तैयार होगा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 16 - 3 ब्रैकेट a - 7 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल -14 है तो a का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले इस 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 16 - 3a + 21 इज इक्वल टू -14। अब ये सभी संख्या को इधर भेज दिया, या -3 को इधर भेज दिया हमने, तो ये 3 आ गया प्लस का, इस संख्या को इधर भेज दिया। 14 और 16 30 और 21 ये रहा 51। इसको और इसको, इन तीनों को जोड़ दिया हमने, 51 आ गया। 3 से डिवाइड कर दिया, ए का वैल्यू निकल कर आएगा कितना? 17। ऑप्शन नंबर बी। अच्छी बात यह है कि अभी लगातार तीनों ऑप्शनों के आंसर जो ऑप्शन नंबर बी ही आए हैं। और आप कोशिश करते हैं कि आपको क्वेश्चन हर एक समझ में आए बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आप अच्छे मन से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएंगे। आप अच्छी तरीके से देखते जाएं, पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ, हर एक प्रश्न आपको बड़ी ही शालीनता के साथ समझाया जाएगा और समझ में भी आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज में x का मान निम्न है, जबकि एक एंगल दे रखा है 40 डिग्री का। देखिए समांतर में आपकी कंडीशन हमेशा इस प्रकार से बनती है, और इस प्रकार से जब भी कहीं पर भी पूरे के पूरे ज्योमेट्री में आपकी कोई भी 2D 3D के अंदर कहीं पर भी ऐसी कोई एंगल बन जाए तो आप मान लेना है इन दोनों का सम कितना आता है? 180। तो आपको करना क्या है? ए एंगल दे रखा है, एक्स का वैल्यू पूछा है, तो आप 40 को घटा देंगे किस में से? 180 से। तो 180 - 40, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 140 डिग्री। यही आपका सही आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक चतुर्भुज ABCD में यदि ए एंगल दे रखा है हमें कितने का? 80 डिग्री का, बी दे रखा है 100 डिग्री का, सी दे रखा है 50 डिग्री का, तो डी का वैल्यू पूछा है। हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी चतुर्भुज हो, चारों कोणों का सम जो बनता है वो कितना बनता है? 360। यहाँ हम देखते हैं जोड़कर ये कितना हो रहा है? 100, 180, 230,
360 से 230 अगर आप माइनस करते हैं तो निकल कर आएगा कितना 130। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है 3x प्लस वी 2 की पावर 3 प्लस 3x माइनस 2 की पावर 3 को सरल कीजिए। देखिए इसको सरल करना है तो सबसे पहले इसमें आपको a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब आना चाहिए। सिंपली इसको खोल देना है। तो सबसे पहले हम a प्लस बी का होल क्यूब लिख देते हैं यहाँ पर, जिससे हम माइनस का ही बना सकते हैं। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब लिखते हैं तो होता क्या है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस वी क्यूब, ये हो गया हमारा a प्लस बी का। अब हम यहाँ से केवल a माइनस बी का होल क्यूब लिखते हैं तो सिंपली यही लिख जाएगा पूरा का पूरा प्लस लगा करके, केवल आगे कुछ संख्याएं चेंज हो जाएंगी, जैसे कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, ये हो गया आपका फाइनली। तो ये हमने कम्प्लीटली लिख लिया। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपका। तो ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट से कैंसिल हो गया, ठीक। अगेन देखा आपने ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास a क्यूब और a क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं हम 2a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर और 3ab स्क्वायर, तो इसको 6ab स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 3x, तो हम यहाँ पुट करते हैं 3x। तो 3 की पावर फिर से 3 हो गया तो कितना होगा, 3 की पावर अगर 3 होगा तो ये होगा 27, और 27 का दोगुना आ गया 54x क्यूब प्लस, यहाँ देखते हैं a का मान कितना है 3x और b का मान कितना है 2। तो आपने देखा 2 का दोगुना होगा कितना 4, और 4 का 3 गुना 12, और 12 का 6 गुना 72, और a के साथ x लगाया तो x लगा दिया। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी 54x क्यूब प्लस 72x, यही आपका आंसर है। करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी इसलिए लग रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब हमने ये खोल दिया। ये a माइनस बी का होल क्यूब है और ये a प्लस बी का होल क्यूब है। प्लस लगाया तो सिंपली प्लस लगा के खोल दिया। चाहे आप पहले वैल्यू पुट कर दें चाहे बाद में कर दें, बाद में करने से आपका क्या है बहुत सारा क्वेश्चन बच जाएगा, तो वही आपका सही है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है 3p क्यूब माइनस 7 को p माइनस 1 से भाग देने पर निम्न में से क्या शेषफल बचता है। तो हमें क्या करना है, सिंपली भाग देना है इसमें 3p क्यूब माइनस 7, इसके अंदर भाग देना है हमें कितने से p माइनस 1 से। तो देखिए सबसे पहले भाग लगाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे क्या 3 और p स्क्वायर, इसका ऐसा मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 3p क्यूब माइनस p स्क्वायर। जब आप स्क्वायर से माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा p स्क्वायर और माइनस का 7। अगेन आपने देखा इन दोनों को एज इट इज एक जैसा करना है सेम। अब हमने देखा इन दोनों को सेम करना है तो हमारे पास क्या है 3p स्क्वायर है, तो यहाँ प्लस लगा दिया, 3p का मल्टीप्लाई फिर से कर दिया, तो ये बनेगा 3p स्क्वायर और माइनस का 3p। सॉल्व करते हैं अगेन इसे, तो ये माइनस ये प्लस, ये फिर से कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा आपके पास 3p, ये माइनस का प्लस हो गया और माइनस का 7। तो फिर से आपने क्या किया 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही किया तो 3p माइनस का 3। तो अगेन यहाँ से आपका फिर ये कैंसिल हो गया, 7 में से आपने 3 घटाया तो क्या बचा माइनस का 4। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, क्या दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए माइनस का 4 दे रखा है, तो यही इसका शेषफल है माइनस का 4। आंसर नंबर ऑप्शन है ए। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है सानिया ने घर की मरम्मत पर 75,000 रुपये खर्च करके 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि घर का विक्रय मूल्य 36 आपका जो है लाख है, तो 36 लाख था, तो उसने इस घर को कितने रुपए में ख़रीदा या कितने खर्च किए खरीदने में। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा कि 20% का लाभ कमाया है, तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगा वो 120% के बराबर है। तो यहाँ से हम जैसे ही डिवाइड करते हैं तो 1 0 से 1 0 कट गया, 12 से आपने भाग लगा दिया तो चला गया कितनी और 3 बार, 1 2 3 4 0 आपके ये आ चुके हैं। तो ये 1% का वैल्यू निकल कर आ गया। जब हमें 100% का वैल्यू निकालना है इसका, तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना 3 लाख, पूरा का पूरा 3 लाख निकल कर आएगा। 1 2 3 4 5 सॉरी 30 लाख। अगेन दोबारा से लिख देता हूँ मैं 30 लाख, ये 30 लाख हो गया। अब इस 30 लाख से हमें क्या करना है 75,000 रुपये माइनस कर देना है, क्योंकि
75,000 रुपये हमने कहाँ खर्च किए हैं, ये खर्च किए हैं मरम्मत पर। तो जैसे हम 75,000 रुपये खर्च करें, माइनस करेंगे 30 लाख से, तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 29,25,000 रुपये जो उसके खरीदा था उसने घर को। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है यदि अंड कवच को ए विलयन के साथ उपचारित किया जाए तो विकसित गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है। तो विलयन ए है, तो इसमें से हमें ये पता करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो क्या करता है, विलयन के साथ बना देता है। तो आंसर इसका HCl, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि नायलॉन के कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में तेजी से सूखते हैं क्योंकि। पहला ऑप्शन दे रखा है यह एक संरंध्र सामग्री है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इनमें जल अवशोषित की निम्न मात्रा होती है, तो बिल्कुल सही आंसर है। जब ये क्या करते हैं, जल को कम अवशोषित करते हैं, इसी के कारण से ये जल्दी से सूख जाते हैं, क्योंकि नायलॉन का जो कपड़ा होता है सूती कपड़े की तुलना में क्या करता है, कम जल को अवशोषित करता है, इसीलिए जल्दी सूख जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि प्रकाश संश्लेषण उत्पादकता की दर क्या होती है। सॉरी, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। जब तापमान धीरे धीरे इष्टतम तापमान से अधिक हो जाता है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, तापमान का प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा आपका है उत्पादकता कम हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है उत्पादकता एक समान रहती है, तो बिल्कुल सही आंसर है इसकी, उत्पादकता क्या रहती है, एक समान रहती है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाला दर्पण निम्न होता है, तो ये जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि विद्युत धारा निम्न अनुसार प्रवाहित होती है। तो देखिए विद्युत धारा हम भी जानते हैं कि हीट जो होती है वो कहाँ जाती है, उच्च से निम्न की ओर, तो इसी प्रकार से इसका आंसर है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है बॉक्स टाइप सोलर कुकर में जो भाग ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं के लिए उत्तरदायी होता है। तो क्या होता है उत्तरदायी, तो होती है कांच की सीट। जो कांच की सीट होती है उसी के द्वारा क्या होता है, सोलर कुकर के अंदर ग्रीन हाउस एनर्जी काम करती है। इसके बकाया ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर दे रखे थे, इसलिए इसका आंसर यही है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है हमें पौधों में एक प्रकार का ऊतक जो सक्रिय रूप से विभाजित होता है निम्न कहलाता है। तो वो कहलाता हमारा विभेज्योत्मक ऊतक, ऑप्शन नंबर ए विभेज्योतक ऊतक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भ्रूण बड़ा होकर शिशु बनता है, इस परिवर्तन के लिए सबसे अधिक या सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रिया कौन सी है। तो वो है होता है हमारा समसूत्र गुण। समसूत्र गुण जो होते हैं उसी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुआं या तालाब का समस्त प्राकृतिक पशुओं तथा पौधों से साथ संतुलित अवस्था के बना रहना निम्न का उदाहरण है। देखिए सभी के लिए जब यूज़ किया जा रहा है, तो ये जब हमारी तीनों की तीनों प्रकृतियों को साथ में समस्त को जोड़कर रख रहा है, तो इसका आंसर होगा हमारा पारिस्थितिक यंत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है परासरण की सबसे उचित परिभाषा का चयन कीजिए। तो हमें क्या है, इसकी सभी परिभाषाओं को पढ़ना है, लेकिन इसकी आपकी जो परिभाषा है वह है ऑप्शन नंबर सी, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च के क्षेत्र से निम्न सांद्रण के क्षेत्र में जल के अनुसरण की गति, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है एक चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र को इसके नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पर कम दबाव पड़ता है उसको आई के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है खरीफ की फसलों को इससे भी संदर्भित किया जाता है। देखिए हम फसलों को जो है रबी की, खरीफ की, जायद की जो फसलें होती हैं उन्हें इन नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ खरीफ की फसल पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वर्षा ऋतु में जो फसलें लगती हैं उनकी बात की जा रही है। वर्षा ऋतु वाली जो फसलें होती हैं वही हमारी क्या होती हैं, खरीफ की फसलें भी कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ।
उन तकनीकों को पहचानिए जो कृषि में साधारणतः प्राप्त करने के लिए सहायक होती हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है सिर्फ शस्य आवर्तन, दूसरा दे रखा है सिर्फ श्रमित खेती, तीसरा दे रखा है उपयुक्त सभी, और चौथा दे रखा है सिर्फ फसलों की उन्नत किस्मों का उपयोग। तो आंसर है इसका उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी जो हैं कृषि के लिए, उपकरण के लिए या कृषि की तकनीक को पहचान के लिए उपयोगी हैं। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गोताखोर विशेष सूट पहनते हैं इससे बचने के लिए। जब गोताखोर क्या करते हैं, पानी के अंदर जो कूदते हैं, जो पानी के अंदर जो खोजबीन करने के लिए जाते हैं, उन्हें गोताखोर बोला जाता है। तो वे जो पहनते हैं उच्च दाब के कारण, क्योंकि जैसे कि हमारी बॉडी जो है, अगर जितनी हम पानी की गहराई में जाते जाएंगे वो हमारे शरीर के अंदर छेद कर देगा। इसलिए वो क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के सूट को पहनते हैं जो उसको क्या है, हमारी बॉडी के अंदर छेद नहीं करने देता और बाहरी दबाव को, उच्च दबाव को सहन कर लेता है। इसीलिए क्या करते हैं, इससे बचने के लिए, उच्च दाब के कारण बचने के लिए हमें गोताखोर विशेष प्रकार के सूट पहनते हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। टेडपोल इसका विकासशील चरण है। टेडपोल जो होता है मेंढक से जुड़ा हुआ है। जब भी आपका टेडपोल मिल जाए तो आंसर लगा देना आप मेंढक, फ्रॉग, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है यदि एक चतुर्भुज के कोणों की अनुपात, तो ये अनुपात दे रखे हैं 2:3:4:6 हैं, तो इससे सबसे बड़ा कोण की माप क्या होगी। देखिए सबसे बड़ा कोण की माप बतानी है, और कोई भी चतुर्भुज हो उसके सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो सबसे पहले मैंने ऐड कर लेते हैं। जैसे ही आपने ऐड किया 10 और 3 15, तो आपको पता है 15x बराबर अगर 360 दे रखा है, एक x का मान निकालते हैं, 15 से आप डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही आपने डिवाइड किया 15 से, तो ये निकल कर आएगा x का वैल्यू कितना, 24। और हमें मान ज्ञात कर रहा है यहाँ पर बड़े वाले मान का। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या है क्या इसमें, 6। 24 का 6 गुना जैसे ही आपने किया तो आंसर निकल कर आएगा आपका 144, ऑप्शन नंबर डी, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वर्ग का परिमाप 72 है। देखिए आप जानते हैं वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू भुजा। भुजा कितना दे रखा है, टोटल परिमाप 72, 4 से जैसे ही डिवाइड किया तो भुजा का मान कितना आ गया, 18। और क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है तो 18 गुणा 18, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो आपने कर दिया 18 गुणा 18, तो आंसर कितना आएगा, 324। सिंपल, बहुत ही सिंपल आंसर है, 324 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि क्या होगी। तो देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, यही होता है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 का 2, पाई का बोलता है 22/7 वैल्यू, और यहाँ पर त्रिज्या का दे रखा है 7। 7 से 7 कैंसिल कर दिया तो 2 का गुणा कहाँ कर दिया, 22 में कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 44। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 44 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है 231525 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए सबसे पहली बात तो लास्ट में अगर आपको 5 दिख रहा है या 25 दिख रहा है तो सीधी बात समझ जाना 5 से ही करना है, और कोई लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपली इस तरीके से हो जाएगा। और नहीं है तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसको फैक्टर बना करके देख लें। जब आप फैक्टर बनाएंगे तो 5 आपका सिंगल बच जाएगा अंडर रूट के अंदर, रूट में हमें 5 का गुणा और करना पड़ेगा, और आंसर इसका निकल आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट बोला है। एक लकड़ी का बॉक्स जिसकी विमाएँ 2 मीटर 80 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात ये मीटर में सेंटीमीटर में, तो हम इसको भी मीटर में सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, 280 और 40, इसका आयतन यही होगा। अब हमें क्या करना है, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार, यानी 20 सेंटीमीटर लंबाई, 20 चौड़ाई और 20 ऊंचाई, ये आपको क्या कर लेना है, इस आकार के घनाकार कितने ब्लॉक काटे जा सकते हैं ये हमें पता करना है। तो देखिए सबसे पहले 20 से हमने कैंसिल कर दिया इसको, ये 2 बचा, फिर हमने 20 से इसको कैंसिल कर दिया, ये 4 बचा, और फिर 20 से इसको कैंसिल कर दिया 10। तो 10 का गुणा 4 में किया 40, और 40 का 2 गुना कितना होता है, 80। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 80। तो 80 ऐसे घनाकार बॉक्स काटे जा सकते हैं, ब्लॉक काटे जा सकते हैं। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। 2 वर्ष पहले एक गांव में 16,000 लोग थे, आने वाले वर्ष में 10% क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कितने व्यक्ति हैं, 16,000 व्यक्ति है, और 10% की वृद्धि हो गई, यानी 110% हो गई। फिर बोला गया क्वेश्चन में कि लेकिन अगले वर्ष कुछ
लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं और 10% जनसंख्या में 18% की कमी आती है। देखिए जब 18% कम होगी, जब बढ़ती है तो हमने क्या कर दिया, 100 में 10 जोड़ करके 110 लिख दिया। तो अब 100 में से 18 कम करेंगे तो ये हमारा बचे कितना, 82, तो 82% ये इतने कम हो गए। तो आपने लिख दिया 82/100। तो अब ये पता करना है कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन का तो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान में देश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति है, बहुत ही महामारी फैली हुई है कोरोना की वजह से। घर में रहें, सेफ रहें, सबसे बड़ा चुनौती का हमारे लिए आज का समय हो चुका है। और पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपने देखा फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो, सेकंड से सेकंड, और अगेन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास जो बचा हुआ है 16 गुणा 11 गुणा 82, इन तीनों का जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा हमें 14,432। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, दिनेश सर।